काहू को डरना। हनुमान जी सुख तो देते हैं पर रक्षा करने की गारंटी भी दे देते हैं। तो हनुमान जी की कृपा से जो भी सुख प्राप्त होगा वो स्थिर होगा। हमारे तुम्हारे पुरुषार्थ से पाया हुआ सुख अस्थिर हो सकता है, लेकिन हनुमान जी की कृपा से मिला हुआ सुख चिरकाल तक स्थिर रहेगा। यही हनुमान जी की सेवा में चरण शरण में आने का फल है। दूसरी बात, हनुमान जी की चरण शरण में आने से चिरस्थायी सुख कैसे मिल सकता? क्योंकि हनुमान जी भी कालजयी है। कालजयी मतलब 7 लोगों का शरीर नहीं जाता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनः। हनुमान जी सदा रहेंगे, सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। बोले क्यों? सुंदरकांड में एक चौपाई से उत्तर पढ़ो। माता जानकी जी ने हनुमान जी को वरदान दिया, क्या? अजर अमर गुण निधि सुत हो करहीं बहुत रघुनायक छो। हनुमान जी जाओ, तुम अजर भी रहो और अमर भी रहो। अजर का मतलब क्या होता? अजर मतलब जिसे बुढ़ापा न आए। भगवान मरने से पहले 4 घंटी बजाते हैं। कितनी घंटी? जोर से बोलो। अच्छा, 4 घंटी कौन सी है? किसी की पहली घंटी अगर बज जाए तो कब बजती है पहली घंटी? जब बाल सफेद हो जाएं तो समझना पहली घंटी बज गई। हाँ, तैयारी कर लो। पर आदमी भी इतना होशियार है, दूसरे दिन ही गोदरेज डाई लगा के आ जाता है। लो भगवान, तुमने तो हमको कमई काले दिए थे, अब हमारे दे लो। देखो ऐसे काले बाल हो गए कि अमावस्या भी शर्मा जाए। भगवान कहते हैं बेटा कोई बात नहीं। भगवान दूसरी घंटी बजाते हैं, आंखों में चश्मा लग जाता है। जिनके लग गया वो सुन लो, दूसरी घंटी बज गई। पर आदमी भी इतना गजब का है, दूसरे दिन ही लेंस लगवा के आ जाता है। पहले तो हमें 1 किलोमीटर का दिखाई देता था, अब तो 2.5 किलोमीटर का देख लेते हैं। भगवान कहते कोई बात नहीं, रुक जाओ। भगवान तीसरी घंटी बजाते हैं, कानों से सुनना कम हो जाता है। पर आदमी भी बड़ा होशियार है, मशीन लगा के आ जाता है। वो कहता देखो तुम्हारे कान की मशीन में तो कम सुनाई देता था, हमारी वाली तो इतनी तेज है कि लुगाई 3 किलोमीटर भी गाली दूर बके हमें सुनाई देता है। भगवान कहते कोई बात नहीं। अब भगवान ने चौथी घंटी बजाई, और भगवान की चौथी घंटी कौन सी है? भगवान की चौथी घंटी है कमर टेढ़ी हो जाती। पर आदमी भी इतना होशियार है, प्लास्टिक सर्जरी करा के आ जाता है और ऊंटों जैसा खड़ा रहता है। तो भगवान घंटी नहीं बजाते, सीधा टन। बोले का? बोले चलो राम नाम सत्य है। अच्छा एक बात और, सबको अपना हैप्पी बर्थडे याद रहता है, हाँ या ना? बोलो। शादी की एनिवर्सरी याद रहती है, हाँ या ना? पर किसी को ये याद है कि तुम फलाने दिन अमुक तारीख को बूढ़े हुए थे? ये किसी को याद है? बुढ़ापा कब हुए थे ये किसी को याद नहीं रहता। इसलिए माता जानकी जी ने हनुमान जी को जो वरदान दिया वो पहला, अजर तुम्हें बुढ़ापा ही ना आवे, कभी बुढ़ापा ना आवे। इसलिए तो हनुमान जी चिरंजीवी हैं, उन्हें कभी बुढ़ापा ही नहीं आता। बुढ़ापा नहीं आता तो मृत्यु कहां से आएगी? हलवा। जिसे बुढ़ापा आएगा वही तो मरेगा। हनुमान जी महाराज तो सदा कैसे लगते? कंचन बरन विराज सुमेश कानन कुंदन कुंजित केश। सोने के समान हनुमान जी तो। अरे हनुमान जी जबान नहीं है। बोले फिर? हम लोग जब एकदम तोता जैसी नाक, आंखें आहा एकदम बहुत प्यारी सी, और बाल आहा नागिन जैसे, चाल हिरनी जैसी,
लेकिन हार्ट खराब हो जाए, हार्ट काम ही ना करे, तो किडनी भले ही ठीक हो, आंखें भले ही ठीक हो, कान भले ही ठीक हो, हार्ट बंद हो जाए तो क्या वो तन किसी काम का है? बोलो नहीं। उसी प्रकार चित्र कितना भी सुंदर हो, पर चरित्र अगर ढीला हो जाएगा तो चित्र किसी भी काम का नहीं। इसीलिए जितने भी माता पिता अभिभावक बैठे, हम हनुमान जी की कथा से एक शिक्षा देना चाहते। हनुमान जी के जीवन में एक बहुत बढ़िया बात है, पूछो क्या? हनुमान जी का चित्र भी बढ़िया है, पर हनुमान जी का सबसे पहले चरित्र बहुत बढ़िया है, इसलिए पूजे जाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब दूसरी बात, कथाओं से क्या सीखना चाहिए? बोले कथा से सीखना चाहिए जो भगवान, जो आराध्य, जो इष्ट हैं, उनके चरित्र को जीवन में उतारना सीखना चाहिए। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। हनुमान जी का चरित्र कैसा है? आहा हा, हनुमान जी का चरित्र बड़ा प्यारा है। इनके पास बल है, लेकिन ये बल से किसी को तोड़ते नहीं है, अपने बल का सदुपयोग राम सेवा में करते। यही सीखना है। भारत के लोगों, तुम्हारे पास बल हो और बल से तुम किसी को परेशान कर पाओ, वो बलवान नहीं कहलाता। बलवान तो वही कहलाएगा जो अपने बल से देश को बचाने के लिए काम करने लगे। किसी काम का नहीं, पद तो तभी काम का है जिससे हिंदुत्व को बचाने का कार्य किया जा सके। अब आजकल बहुत खूब नेता है भारत में, नेता तो होते ही है। हमारे पाटिल साहब भी आ गए, मंत्री जी भी आ गए, तो नेता तो यहां बहुत है, आप अपने पे मत ले जाना। पर नेता बहुत है, पर नेतागिरी गायब हो गई। कैसे? नेता बहुत है, पर वो खाते राम का है, गाते पाकिस्तान का। एक ऐसा नेता हमने देखा, भारत की हवा लेता है, भारत की मिट्टी में रहता है, तिरंगा के नीचे रहता है और जय फिलिस्तीन के नारे लगाता है। हम प्रार्थना करना चाहेंगे बहुत विनम्रता पूर्वक, हनुमान जी की कथा यही सिखाती। हनुमान जी ने राम जी का खाया तो लंका गति ली, तो रावण यही कहता रहा सुधर जाओ। हनुमान जी बोले तुम सुधर जाओ। क्या गजब का चरित्र है हनुमान जी का। बल कितना? राम दूत अतुलित बल, किसको तुम्हारे पास बल आ जाए ना, तो किसके ऊपर बल का प्रभाव करो, अपनों पे बल का प्रभाव मत करो। अगर तुम्हारे पास बल है तो जो राष्ट्रद्रोही है उन पर प्रभाव दिखाओ। हनुमान जी से दूसरी शिक्षा लो। हनुमान जी के पास में एक ही काम है। किसी ने पूछा हनुमान जी से आप करते क्या हो? हनुमान जी को पढ़ोगे तो पाओगे, राम काज करवे को विद्या करो। फिर हम अपना धंधा, अपना बिजनेस, अपनी नौकरी, अपना परिवार छोड़ दें? हमने कहा नहीं, आपको धंधा, व्यापार, नौकरी नहीं छोड़ना। माई बाप हनुमान जी को मानते हो तो हनुमान जी के चरित्र पर चलो, राम काज करो। बोले कैसे करें? हमने कहा एक काम करो, अपने काम काज को ही राम काज बना डालो।